हमीरपुर बाजार में स्वर्ण आयोग के गठन के लिए देवभूमि क्षेत्रीय संगठन एवं देवभूमि स्वर्ण मोर्चा ने संयुक्त रूप से रैली निकाली और स्वर्ण समाज के लोगों से सहयोग करने की अपील की है। इस दौरान देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष मदन ठाकुर ने स्वर्ण समाज के लोगों से आह्वान किया है कि वह 10 दिसंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलें ताकि स्वर्ण समाज आयोग का गठन किया जा सके। वहीं उन्होंने सरकार को चेताया है कि 10 दिसंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव स्वर्ण समाज द्वारा किया जाएगा। इस दौरान अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होगी तो उसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में स्वर्ण समाज का तीसरे विकल्प पर किए गए सवाल पर मदन ठाकुर ने कहा कि अभी इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ है। अगर सरकार स्वर्ण आयोग गठन कर देती है तो सरकार का पूरा साथ दिया जाएगा। जिस प्रकार से आपने कहा कि हम लोग जिस यात्रा को कर रहे हैं उसमें बहुत समर्थन मिल रहा है, समर्थन मिलना वाजिब है। 70 साल से हमारा स्वर्ण समाज पीड़ित है सर। हमारे स्वर्ण समाज के अधिकारों के बारे में किसी भी एक विधायक ने आज तक बात नहीं की, तो आज प्रताड़ित है। और आने वाला समय में बच्चों के भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हमें जन समर्थन मिलना बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और आने वाले समय में मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि यदि वो कहीं गलतफहमी में बैठी है तो ये जन सैलाब और बहुत बड़ा बढ़ता जाएगा और लाखों की संख्या में विधानसभा कूच करने वाले हैं। उससे पहले स्वर्ण आयोग के बारे में आप सोच लें, स्वर्ण आयोग गठन करने के बारे में आप सोच लें। यदि उस दिन 10 तारीख को कोई भी अप्रिय घटना होती है और किसी भी प्रकार का उपद्रव वहाँ पे होता है, उसकी जवाबदेही प्रदेश सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। क्योंकि हमने 15 तारीख से निरंतर ये कहा है कि जब हम वापस आएँ तो उससे पहले प्रदेश सरकार स्वर्ण आयोग का गठन करे। और यदि प्रदेश सरकार गठन करती है तो हम उनका स्वागत करेंगे। उस दिन 10 तारीख को हम स्वागत रैली करेंगे। परंतु यदि 10 तारीख तक सरकार ने इस चीज़ को हल्के में लिया तो उसका खामियाजा आने वाला समय उनको बहुत जल्दी देने वाला है। देखिए जी, ये चीज़ें बहुत बात की है। अभी जो मौजूदा में प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, हमें अपनी मांगे मनवाने का हक उनसे है। अभी 1 साल उनके सत्ता में है। 1 साल के अंदर हम लोग सभी अगर मजबूती से के साथ खड़े होकर हम उस लड़ाई को लड़े तो मुझे नहीं लगता कि तीसरा कोई विकल्प बनाने की आवश्यकता हिमाचल प्रदेश में। परंतु आज तक हम लोग एक गुलामी की जंजीरों की तरह गुलाम बन के उनके साथ कार्य कर रहे थे। परंतु अब गुलामी छोड़ने की बात आ गई, अपने बच्चों के भविष्य की बात आ गई। रही बात आने वाले समय की, वो हमारा जो स्वर्ण समाज के लोग हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भविष्य कैसा रहे। मंडी में सरकार ने जिस प्रकार से स्वर्णों को अनदेखी की थी उसका नतीजा आपके सामने है। आज 1 पैसा भी तेल में मंडी में 2 तारीख से लेके आज तक 1 पैसा भी तेल में नहीं बढ़ा, नहीं तो रोज़ 10 या 20 पैसे केंद्र सरकार बढ़ाती है। आज नोटा के रूप में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को पता है कि उनकी जो गलत नीतियां हैं वो लोगों के लिए अब बाहर निकलना शुरू हो गई है और वो आने वाला समय उनके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। देखिए, हमने अपने स्वर्ण समाज के लोगों से कहा है, वो दिल से, अपने दिल से समर्थन के तौर पे वो बाजार बंद कर सकते हैं। अन्य वर्ग के लिए हमने नहीं कहा। और हम लोग बात सभी के समानता की बात कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप कुछ एक विशेष वर्ग को हम लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो उनके अनुयायी बने हैं, विशेष वर्ग के, उनके नेता बने हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि ज़मीनी स्तर पे देखिए आप, जो आपके 15% लोग आज वो लोग हैं जिन्हें एक भी योजना उन तक पहुँच नहीं पाई। हर साल 2-2 हज़ार करोड़ रुपए केंद्र से आते हैं, नीति आयोग से आते हैं, परंतु उन्होंने आज तक वो ज़मीन पे कहीं पैसा नहीं लगा, ना वो लैप्स हुआ। ये जो बड़े बड़े पेट राजनेताओं के सफ़ेद कुर्ते पजामे में जो चलते हैं और जब ये इलेक्शन जीत के आते हैं तो सूखे से होते हैं और उसके बाद 5 साल बाद इतने बड़े पेट। वहीं देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोमी ठाकुर ने कहा कि स्वर्ण समाज जाग रहा है। हरिद्वार में भी कुछ लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर हमने ऐसे लोगों को ऊना और नाहन में करारा जवाब दिया है। रोमी ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के विधायकों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधायकों ने भी स्वर्ण समाज के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज संगठित हो रहा है। उन्होंने कहा कि गंगा जल से इन सभी विधायकों का शुद्धिकरण भी किया जाएगा। साहब करके तो दिखाओ। धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हो, धर्मांतरण की बगैर करके तो दिखाओ। इन लोगों ने मैं नाम नहीं लेता ऐसे बंदे का, देखिए साहब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो दुकानदार हैं, हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क तो इन लोगों ने किया।
आधे से ज़्यादा धर्मांतरण करके बैठे और बात हिंदू धर्म की करते हैं। बात हिंदू धर्म की अगर हिंदू धर्म की बात करते, छोड़ो ना आरक्षण, करो ना क्रीमी सिस्टम के खिलाफ, बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? जब अधिकारों की बात आती है तब अपने आप को कुछ कहते हैं, और जब इनके खिलाफ बात होती है, जब हम अपने अधिकारों की बात, तब हिंदू धर्म याद आता है। ये धमकियाँ जो दे रहा है कि इसने इन लोगों ने पहले भी दी थी, और हम बोलते हैं करके दिखाओ, हिम्मत है करके दिखाओ धर्मांतरण। ये जो हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू जवाब देगा फिर अपने तरीके से और मजबूती के साथ देगा। हमने कहा कि अपनी धमकियाँ अपनी जेब में संभाल के रखो, अपने घर में संभाल के रखो। यहाँ पर ये डरने वाले लोग नहीं हैं यहाँ पर कि अपनी बातें जो करोगे। 73 साल हो गए साहब, 73 साल से करोड़ों अरबों रुपया सरकार ने दे दिया, करोड़ों अरब पूरा का पूरे देश के संविधान को, 135 करोड़ लोगों के संविधान को ये अपने घर की जागीर बोलते हैं। जागीर बोलते हैं कि हमारे घर की जागीर है, जब सब कुछ ही इनका है, जब सब कुछ इनके लिए। भैया फिर क्यों? अब क्या देश की रजिस्ट्री कराएंगे क्या अपने नाम? और यही बात मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से भी इन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की गलतफहमी है तो अपनी गलतफहमियाँ दूर कर लो। जो लोग तुम्हारे से डरते आए थे वो डरेंगे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो तुम्हारी दुकानें बंद करवा के रहेंगे तो करवा के रहेंगे, और हर कीमत पर, चाहे जैसे मर्जी बंद करवानी होगी, हर कीमत पर तुम्हारी दुकानें बंद करवा। और जहाँ पर जो धमकी देने वाले लोग हैं, धमकी देने वालों को जवाब नाहन में भी मिला है और उनको उन्ना में बड़ी बेहतरी से मिला है। और मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ साहब, आप लोगों के चैनल के मीडिया के माध्यम से, ये वो लोग हैं जो लोग दुकानें खोल कर बैठे हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने, साहब मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूँ कि हमारी देवों की भूमि है। इस देवों की भूमि का जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने हरिद्वार हर की पौड़ी में हिमाचल प्रदेश मुर्दाबाद के नारे लगवाए, और ये वही लोग हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस और प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगवाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने वहाँ के लोगों को तैयार किया कि हिमाचल प्रदेश से जो यात्रा आ रही है, इनके खून से गंगा मैया को लाल किया जाए। तो इन लोगों को जवाब जिस तरीके से हमने देना है, वो अभी ऊना में भी मिला, नाहन में भी मिला, और हमने पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों से कहा इन लोगों की शक्लें पहचान लो अच्छे तरीके से, क्योंकि जवाब देना है और देंगे, और ढंग से देंगे, छोटा जवाब नहीं देंगे। क्योंकि जिन लोगों का हमने विरोध नहीं किया, वो आज लोग अपने समाज को बरगलाने के लिए, और मैं सारे समाज को नहीं कहता, मैं इन चंद दुकानदारों को कहता हूँ, इनकी दुकानें बंद कराएंगे और ढंग से कराएंगे। और एक बात और, हम कहते हैं हमेशा से कि अब ये स्वर्ण समाज जाग रहा है साहब, और हमने कभी किसी के अधिकारों के खिलाफ बात नहीं करी, ना हमने कभी किसी को प्रताड़ित करने की बात करी। अब हम ये बड़े सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जो बातों से मानेगा उसको बातों से समझाएंगे, और जो लातों से मानेगा उसको लातों से भी समझाएंगे। स्वर्ण समाज की ये ताकत। ये सबसे पहली बात तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हिमाचल प्रवेश पे और इस रैली के माध्यम से, जहाँ पर सरकार को, प्रशासन को धारा 144 लगाने की आवश्यकता पड़ गई, तो हमें और पूरे देश को ये संदेश जाता है कि भैया स्वर्णों की ताकत बढ़ रही है, स्वर्ण समाज संगठित हो रहा है और स्वर्ण समाज आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक प्रताड़ना की बात है साहब, ना प्रताड़ना की हम बात कहते हैं, ये जो बैठे हैं ये 68 विधायक जिनके शुद्धिकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रताड़ना करी इन्होंने वोट बैंक के नाम पर, तभी तो शुद्धिकरण के लिए आए, गंगा मैया को साथ लेकर आए। तो जो प्रताड़ना इन्होंने हमारी आज तक की है, उसका हमने कहा है चुन कर जवाब लिया जाएगा, और लेंगे। जब शुद्धिकरण होगा तो पूरा का पूरा और अच्छे से तरीके से जवाब लिया जाएगा। और 50 सालों में जो उनका शुद्धिकरण नहीं हुआ, वो अब पहली बार होगा। और मुझे आवश्यकता है कि जब गंगा मैया साथ आई है तो अगले 100 साल तक इनको शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।